हेलो दोस्तों, मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जो हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका उल्टा यहाँ पर मान लूँगा। √5 को मैं एक परिमेय संख्या यहाँ पर मान लूँगा। तो मैं लिख दूँगा माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखो परिमेय संख्या क्या होती है। देखो परिमेय संख्या को जो है हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर √5 को हमने माना परिमेय संख्या, तो √5 को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 के बराबर में मैं यहाँ पर लिख दूंगा P/Q। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। देखो √5 बराबर यहाँ पर हो जाएगा Q। ठीक है। अब देखो यहाँ पर P और Q क्या है। P और Q यहाँ पर है सहभाज्य संख्याएं, और Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कोष्टक के अंदर लिख दूंगा जहाँ P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं और जो Q है वो इज नॉट इक्वल 0। अब देखो सहअभाज्य संख्या क्या होती है। देखो सहअभाज्य संख्या वह संख्याएं होती है जिनके अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है 1 होता है। ध्यान रख लेना। देखो मान लो एक उदाहरण लेता हूँ मैं। 2 का आप गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा 2 गुणा 1, और 3 का आप अगर गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा 3 गुणा 1। देखो इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है दोनों में 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और 3 क्या है सहअभाज्य संख्या है। उसी तरीके से P और Q भी क्या है सहअभाज्य संख्या है। अब आगे क्या करूँगा मैं, यहाँ पर देखो √5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब करूँगा मैं वज्र गुणा। यहाँ पर √5 को कर दूंगा Q से गुणा और P को कर दूंगा यहाँ पर 1 से गुणा। तो देखो √5 को Q से गुणा किया था हमारे पास √5Q, और P को 1 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा P। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ वर्ग कर दूँगा। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करो देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँगा मैं। तो यानी कि √5Q यहाँ पर करूँगा स्क्वायर बराबर का चिन्ह, और यहाँ पर जो है P का वर्ग कर दूंगा यानी कि P² हो जाएगा। ठीक है। अब देखो √5 का स्क्वायर मैं करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 5, और Q का स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा Q²। ये आ गया 5Q² बराबर, इधर P का वर्ग करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास P²। अब देखो ये जो 5 है वो Q² के गुणा में, और उधर जाते क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा Q² बराबर P², यहाँ पर 5 भाग में आ जाएगा यानी कि बट्टे के अंदर 5 लिख दिया मैंने। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो 5 है ये P² को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये P को भी विभाजित करेगा। देखो एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर ले रहा हूँ 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। देखो ये 25 जो है 5 से विभाजित हो रहा है, वैसे ही ये 5 भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। वैसे ही यहाँ पर जो है P² अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो P भी 5 से विभाजित होगा। तो मैं लिख दूंगा यहाँ P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है इसको दे दूंगा समीकरण 1 नाम। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है माना P बराबर 5x लिया मैंने, यानी कि P बराबर मैंने 5x यहाँ पर मान लिया। ठीक है। अब ये P का मान मैं समीकरण 1 में रखूँगा P की जगह, यानी कि P का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो। देखिए समीकरण 1 में यहाँ पर P का मान उठा कर रख दो समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है 5Q² बराबर, यहाँ पर जो P² है P की जगह रख दूंगा मैं 5x। ठीक है। अब मैं वर्ग कर दूंगा, उसका स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर कर दिया। अब देखो आगे हल करो देखे इसको, 5Q² ऐसा कैसा उतर जाएगा यहाँ पर बराबर का चिन्ह, और 5 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा 25, और x का स्क्वायर करूँगा तो x² आ जाएगा। तो 25x² हुआ 5x का स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है। अब ये 5 इधर गुणा में उधर जाते हो जाएगा भाग में, यानी कि Q² बराबर 25x² बटे हुए के अंदर आ जाएगा ये 5 इधर। तो ये लगा दिया बटे हुए में 5। अब देखो यहाँ पर काटो देखिए, 25 को मैं 5 से काट दूंगा 5 बार, कट गया। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा Q² बराबर, यहाँ पर 25 को मैंने 5 से काटा तो कितना आया था 5 आया था। तो अब बचा क्या ऊपर 5x² बचा, तो 5x² यहाँ पर बच गया। अब देखो ये 5 जो है इधर गुणा के अंदर उधर जाते हो जाएगा भाग में, यानी कि x² इधर बच जाएगा बराबर, ये 5 जो है उधर Q² के भाग में चला जाएगा। तो Q² बटा के अंदर आ जाएगा यहाँ पर 5। तो देखो यहाँ पर भी वैसे ही देखो Q² अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो Q भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर मैं कोष्टक में लिख दूंगा, यहाँ पर देखो यहाँ
क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से यहाँ पर विभाजित होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने ऊपर माना था कि p और q दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या ही है। और सहभाज्य संख्या क्या होती है, सहभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो p है वो 5 से विभाजित हो रहा है और q भी 5 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक के अलावा भी उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। तो हमारी जो कल्पना की थी हमने वो गलत साबित हो गई यहाँ पर, यानी कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से सिद्ध कर लेना है। देखो प्रश्न नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका उल्टा मान लूँगा यहाँ पर, यानी कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, यानी कि इसका उल्टा मान लिया मैंने कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को क्या लिख सकते हैं हम, परिमेय संख्या को जो है हम लिख सकते हैं p/q के रूप में, यानी कि 3 + 2 √5 के बराबर में मैं कर दूंगा यहाँ पर p/, यहाँ पर q। देखो यहाँ पर p और q क्या है, p और q यहाँ पर जो है सहभाज्य संख्या है और q ≠ 0 है। ठीक है, अब देखो 2 √5 इधर रह जाएगा, वो 3 इधर प्लस का उधर जाते हो जाएगा माइनस का, यानी कि p/q ये 3 प्लस का था, इधर आते हो गया माइनस का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 √5 वापस उतारूँगा ऐसा कैसा, और इधर लेस से लेकर हल करूँगा इसको। देखो लेस से लूँगा नीचे तो q जो है इसका लेस से आ जाएगा, ऊपर आएगा यहाँ पर q का भाग q में दिया तो एक बार गया, एक को p से गुणा करेंगे तो हम आ जाएगा यहाँ पर p का p। ठीक है, और इधर 3 के नीचे कुछ नहीं है तो एक है, एक का भाग देंगे q में, q बार गया, q को 3 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा -3q यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये √5 इधर बचा, और ये जो 2 गुणा में है वो उधर भाग में चला जाएगा, यानी कि p -3q बटे हुए के अंदर आ जाएगा यहाँ पर 2q तो नीचे था पहले से ही, वो 2 गुणा में था, इधर आ गया भाग में, ये हो जाएगा यहाँ अगर भाग में 2q। ठीक है, अब देखो हम क्या जानते हैं कि ये जो √5 है ये एक अपरिमेय संख्या है, और कभी भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं होती। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। तो परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या, इसलिए हमारी जो कल्पना की थी हमने गलत सिद्ध हो गई यहाँ पर। अतः हमारी कल्पना यहाँ पर गलत सिद्ध होती है। 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या यहाँ पर हो जाएगी। इस प्रकार से इसको हल कर लेना, वेरी सिंपल। प्रश्न नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। देखो नीचे संख्याएं दे रखी है 1/√2, 7 √5, 6 + √2, इनको जो है अपरिमेय सिद्ध करके बताना है। देखो सबसे पहले पहली को मैं सिद्ध कर लेता हूँ। देखो मैं मान लेता हूँ, इसका उल्टा मान लेता हूँ, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। देखो मैंने इसका जो है यहाँ पर उल्टा मान लिया। अगर मैंने 1/√2 को यहाँ पर परिमेय माना है तो परिमेय संख्या को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में। तो मैं लिख दूंगा 1/√2 बराबर p/q के रूप में इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और p और q क्या है यहाँ पर, p और q यहाँ पर जो है सहअभाज्य संख्या है, और q = 0। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर जो है इन दोनों तरफ जो है व्युत्क्रम कर लूँगा इसका। तो इधर जो है √2 हो जाएगा बराबर, इधर जो है व्युत्क्रम करने पर q/p आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या के बराबर में कभी परिमेय संख्या नहीं आ सकती। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय है। ठीक है, और अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल परिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी जो कल्पना है गलत सिद्ध होती है। यहाँ पर जो है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से सिद्ध कर लेना है। अब चलते हैं यहाँ पर तीसरे के दूसरे की ओर। ठीक है, देखो दूसरा क्या है, 7 √5। तो इसको भी जो है यहाँ पर अपरिमेय सिद्ध कर लेते हैं। तो मैं जो है सबसे पहले इसका उल्टा मान लूँगा यहाँ पर कि माना 7 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और परिमेय संख्या को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो मैं लिख दूंगा 7 √5 बराबर p/ यहाँ पर हो जाएगा q, यहाँ पर उतार दिया p/q।
अब देखो पी और क्यू क्या है यहाँ पर, पी और क्यू सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, और क्यू जो है 0 के बराबर नहीं है, तो मैं लिख दूंगा क्यू इज नॉट इक्वल 0। अब देखो 7 जो है √5 के साथ गुणा में उधर आ जाए भाग में हो जाएगा, तो √5 बराबर पी बटा क्यू, क्यू पहले से ही था और 7 उधर गुणा में था, इधर आते हो गया भाग में, तो नीचे बटे में आ जाएगा यहाँ पर 7, तो पी बटा 7 क्यू हो गया। अब देखो हम क्या जानते हैं, √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर लिख दूंगा कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या हो सकती है, कभी बराबर नहीं हो सकती, तो मैं नीचे लिख दूंगा यहाँ पर जो है, अतः हमारी कल्पना यहाँ पर जो है गलत सिद्ध होती है, ठीक है। 7 √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से इसको भी सिद्ध कर लेना है। अब चलते हैं तीसरे की ओर, 6 + √2, इसको जो है अपरिमेय सिद्ध करके यहाँ पर बताना है। देखो सबसे पहले मैं इसका उल्टा मान लूँगा यहाँ पर, यानी कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो मैंने इसको जो है यहाँ पर जो है परिमेय संख्या यहाँ पर मान लिया। अब देखो 6 + √2 बराबर हो जाएगा पी बटा क्यू के रूप का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो पी और क्यू क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, और क्यू जो है 0 के बराबर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है √2 और ये इधर 6 प्लस का उधर जाते हो जाएगा माइनस का, तो पी बटा क्यू ऐसा कैसे उतार दूंगा, और वो 6 इधर आके हो गया माइनस का, तो यहाँ पर हो जाएगा पी बटा क्यू -6। अब देखो √2 जो है क्या है यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या के बराबर में कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकती, तो देखो हम लिख दूंगा मैं यहाँ पर, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल होती है परिमेय संख्या, ठीक है। और अतः मैं लिख दूंगा यहाँ पर हमारी कल्पना जो है गलत सिद्ध होती है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है 6 + √2 जो है हो जाएगी एक अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से आसानी से जो है प्रश्न नंबर 3 को आपको सोल्व कर लेना है, वेरी सिंपल।